हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 के एसएसटी के चैप्टर संसाधन को पढ़ेंगे। तो संसाधन क्या होता है, इस चैप्टर से हमें ये पता चलेगा। दो बच्चे हैं, मोना और राजू। ये अपना घर साफ करने में अपनी मम्मी की मदद कर रहे हैं। तो मोना बोली कि देखो ये सब चीजें देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, हर एक चीज इनमें से उपयोगी है। तो अम्मा ने कहा इसीलिए तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये संसाधन है। अब राजू ने पूछा कि अम्मा संसाधन क्या है? तो अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अब आप अपने चारों तरफ देखो और आप को पता चलेगा कि हर एक चीज संसाधन है। जैसे प्यास लगने पर पानी पीते हैं, घर में बिजली का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर जाने के लिए हम रिक्शे का उपयोग करते हैं, पाठ्य पुस्तक, किताब, इसका उपयोग हम पढ़ाई के लिए करते हैं। अभी आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, मोबाइल संसाधन है। वो जो डाटा जो आपने जियो का या कोई भी यूज कर रहे हो वो एक संसाधन है। पापा ने आपके लिए नाश्ता बनाया है, उसमें ताजी सब्जियों का प्रयोग किया है, ये सब एक संसाधन है। देखो ये जो जल, बिजली, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, मोबाइल, डाटा, इन सब में एक जैसा क्या है कि इन सब का आपने उपयोग किया है, आपने इनको यूज किया है। आपने इनको यूज किया है इसलिए ये चीजें उपयोगी हैं। किसी वस्तु, देखो कितनी अच्छी परिभाषा है बच्चों, किसी वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोजकता उसे एक संसाधन बनाती है। आप उसका यूज कर सकते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो आपके लिए एक संसाधन है। तो राजू ने पूछा कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? तो अम्मा ने बताया कि वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। जो चीज हमारे लिए जरूरी होती है उसका मूल्य होता है, उसका उपयोग या प्रयोग हमें उसका मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का मतलब है महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कि आप सोना चांदी है या लोहा है, इनका आर्थिक मूल्य है, पर एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। आप कहीं घूमने गए, मान लो आप दिल्ली में गए और आपने, या आप मान लो हरिद्वार गए, वहां आपने गंगा जी में स्नान किया, तो उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वो दोनों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। जैसे कि दादी अम्मा जो हमें घरेलू नुस्खे बताती थी, उनका कोई आज हमें पैसे नहीं मिलते। जैसे दादी हमें कहती थी दूध में हल्दी डाल के पीना चाहिए, या नीम से दातुन करना चाहिए, या कोयले से दांत साफ करने चाहिए, नमक कोयला लगा के दांत साफ करो, इनका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अगर पेटेंट करवा ले, पेटेंट करवाने के बाद कोई मेडिकल फर्म इसको बेचती है, तब वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अब एक नया शब्द हमारे सामने आया है, पेटेंट। नाउ ए क्वेश्चन, पेटेंट क्या है? पेटेंट का मतलब है किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो पर मेरा कॉपीराइट है, मेरा पेटेंट है। पेटेंट और कॉपीराइट सिमिलर से वर्ड है। पेटेंट का मतलब होता है जब हम कोई दवाइयों वगैरह में या किसी इन ऐसी चीजों में हमारे को पेटेंट मिलता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे अभी जैसे हल्दी वाला दूध है, टर्मरिक मिल्क या टर्मरिक लैटे इसे कह रहे हैं, तो ये जो टर्मरिक लैटे है ये हमारे बुजुर्गों का नुस्खा है जो हम हजारों साल से पीते आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने इस पर पेटेंट की कोशिश की थी, बासमती चावल पर पेटेंट की कोशिश की थी, तो ये वो हार गए। तो दादी अम्मा के नुस्खे
अभी तो फ्री है, लेकिन कोई उनका पेटेंट करवा लेगा तो उनके पैसे लगने लगेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में बदल सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग इंसान सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही तो हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज और आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। जैसे हमने आग की खोज की, आग की खोज के बाद खाना बनाने का तरीका और अन्य न जाने कितनी चीजों का प्रचलन हुआ। पहिए का खोज हुआ तो पहिए के खोज से परिवहन के नए नए तरीकों का विकास हुआ। जल विद्युत की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न कर उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। अब प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी है आपका जो आपको कोई कौशल है या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। कोई नए तरीके से आप कोई चीज बना रहे हो तो आपके पास एक स्किल है। अब देखो, अम्मा की सूची से उन चीजों पर उन संसाधनों पर गोला लगाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। ठीक है। अब एक तो देखो बच्चों, ये एक माता जी हैं, ये उनकी बच्ची है, ये अम्मा है और ये उसकी बेटी है मोना। तो अम्मा ने मोना बोली कि इसलिए मैं भी एक संसाधन हूं। तो अम्मा बोली हाँ बेटा, तुम एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन हो। यहाँ पर आप देखते हो तो देखो बुद्धि, औषधीय पौधे जो है इनका अभी कोई रेट नहीं है, लेकिन अगर कोई पेटेंट करवा लेगा, जैसे इसने कहा भी तो यही है ना कि जिनका अभी कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है लेकिन कोई पेटेंट करवा लेगा तो पैसा लगेगा। मनोरम दृश्य, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, एक दादी माँ के घरेलू नुस्खे और मित्रों और परिवारों से सुने, ये ऐसे संसाधन है जिनका कोई मूल्य नहीं है। संसाधनों के प्रकार ये तीन प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के हम इनका उपयोग करते हैं। जैसे कि वायु, हमें हवा में सांस लेते हैं। नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ये प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब इनका अच्छे से उपयोग लाने के लिए हमें औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है। प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं: नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो जल्दी से नए बन जाते हैं। कुछ असीमित होते हैं जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा, हमें रोज सूरज उगता है, हमें रोज ऊर्जा मिलती है। रोज हवा चलती है, हमें रोज पवन से ऊर्जा मिलती है। इन पर हमारी क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन कुछ नवीकरणीय साधन ऐसे होते हैं, संसाधन ऐसे होते हैं जैसे पानी, मिट्टी और वन। इनका अगर हम लापरवाही से प्रयोग करें तो इनका भंडार प्रभावित हो जाता है। हमें लगता है कि पानी असीमित है, लेकिन फिर भी पीने के पानी की बहुत कमी है और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका भंडार सीमित होता है। एक बार भंडार समाप्त हो गया तो उनके नए बनने या पुनः पूरित होने में हजारों साल लग जाते हैं। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे संसाधन अलग अलग हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे कि लौह अयस्क, वो तब तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा।
लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन निर्माण में करते हैं। इसे मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। प्रौद्योगिकी टेक्निक भी एक मानव निर्मित संसाधन है और इसलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो मोना ने कहा और राजू ने कहा हाँ। लोग तीसरा है मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और संसाधन हो। जैसे कि ये एक वैज्ञानिक है जो कह रही है कि सूखे के कारण फसलों का विनाश हो गया, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? इसने अखबार में पढ़ा और इसने इसका समाधान निकाला और अब ये सबको उसने समाधान दिया तो ये सब लोग उसका धन्यवाद कर रहे हैं हाथ जोड़कर। तो ये कह रही है कि ये सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। देखिए सब इंसान एक दूसरे से जुड़े हैं। किसान सभी के लिए अनाज उगाते हैं और वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो संसाधनों का भंडार। संसाधनों का भंडार का मतलब हमारे उपयोग के लिए कितने संसाधन उपलब्ध हैं। देखिए आपको क्या करना है, कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचना है और बताना है जैसे नवीकरणीय संसाधन है और किस प्रकार इन संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। इसके बाद में आपको 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनानी है जिन्हें आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं। मानव संसाधन का मतलब है लोगों की संख्या और योग्यता, चाहे वो मानसिक योग्यता हो और शारीरिक योग्यता हो। कुछ लोग मानव को संसाधन मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि मानव के अंदर जो कुशलता है वो ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। प्रकृति के अंदर लोहा अयस्क पड़ा था, किसी ने जब उसका उपयोग करके उसमें से लोहा निकालना सीखा उसके बाद ही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, वरना कोई उसको कोई उपयोग की चीज नहीं मानता था। अब ये बच्ची है, इसको एक सपना आ रहा है कि पानी खत्म हो गया है, सभी जानवर मर गए हैं। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो अतः मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। यानी कि मानव जो है वो एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। जब आपको एजुकेशन शिक्षा मिलती है और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है तभी आप बहुमूल्य संसाधन बन जाते हैं। जब अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं, मैं आपकी जो शिक्षा है उसके अंदर सुधार कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पर मानव संसाधन विकास कर रहा हूं। आप लोग पढ़ लिख कर और आगे जाएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, तब आप लोगों का संसाधन जो है उसके निर्माण में और संसाधन के निर्माण में आप समर्थ होंगे। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा सपना देखा कि धरती पर सारा पानी सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, न छाया है न खाने पीने के लिए कुछ है, लोग परेशान हो रहे हैं, भोजन और छाया की तलाश में घूम रहे हैं। उसने माँ को सपने के बारे में बताया और पूछा कि अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? अम्मा ने कहा हाँ ये हो सकता है। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अम्मा ने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात करो। देखो बच्चों, एक नया शब्द आपके सामने आया है, सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का सावधानी से हमें उपयोग करना चाहिए ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। अभी देखो आप लोग इसके अंदर देख रहे हो कि
आप लोग ये पानी वेस्ट करते हो। अगर हम लोग पानी वेस्ट करेंगे तो आप जो आने वाली जनरेशन है उसको पानी कम मिलेगा। अगर आप लोग ऐसे ही प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग करोगे तो हमारी धरती पर धीरे धीरे सारा प्लास्टिक ही प्लास्टिक हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसी चीजों का उपयोग करना चाहिए जो कि हमारी धरती को नष्ट ना करें। बाजार से सब्जी लेके आते हो थैलियों में नहीं बल्कि थैले में लेकर आओ। फालतू में पंखा चल रहा है उसे बंद कर दो। तो ये क्या होगा, ये हमारा सतत पोषणीय विकास होगा। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। हमें जितनी जरूरत है, देखो हम ये नहीं कहते कि जरूरत मत यूज मत करो, जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करो और फालतू इस्तेमाल मत करो। तो इससे क्या होगा कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगर हम उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा हम इस सतत पोषणीय विकास में योगदान दे सकते हैं। जिन चीजों की हमें जरूरत है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि आप सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आते हो, थैलियों के बदले थैले में लेकर आओ, तो उतनी तो पॉलीथीन बचेंगी। फालतू में पंखा चल रहा है, पानी चल रहा है, आप उसको बंद कर दो। जितना उपयोग उतना इस्तेमाल करेंगे तो हम उतना ही हम बिजली को बचाएंगे। इसके कई फायदे हैं, आपका बिजली का बिल कम आएगा, पानी का बिल कम आएगा और साथ ही साथ आप पर्यावरण में भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम सब का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसी शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ के वस्त्रों, पुराने कपड़ों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इनमें से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना बहुत ही अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा कि मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। और मुस्तफा ने कहा कि मैं ध्यान रखूंगा मेरे घर में बिजली ना चले फालतू। बिजली आपको कहां से मिलती? पानी और कोयले से मिलती है। आशा ने कहा कि मैं विश्वास दिलाती हूँ घर में पानी बेकार नहीं चलेगा, पानी की एक एक बूंद मूल्यवान है। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। एक एक घर से एक एक बच्चा, मान लो आज हर घर एक एक बाल्टी पानी बचाता है तो सोच के चलो कितना पानी बच जाएगा। ये कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे? आप पर्यावरण संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करेंगे? हमारी धरती और इस पर रहने वाले लोगों की किस्मत पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ी है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। जितनी जरूरत है उतना कागज इस्तेमाल करो तो पेड़ कम कटेंगे। पेड़ कम कटेंगे, हम कागज कम इस्तेमाल करेंगे, पेड़ कम कटेंगे। तो इस तरह से बच्चों जितना हो सके आप संसाधनों को बचाओ। इसके कुछ सिद्धांत है। नंबर 1, जीवन के सभी रूपों का आदर देखभाल करो, मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाओ, पृथ्वी की जीवन शक्ति विविधता का संरक्षण करो, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करो, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करो, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाओ। ये हमारे कुछ सिद्धांत हैं। बच्चों इसके जो प्रश्न उत्तर हैं मैं अगले वीडियो में आपको करवाऊंगा, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के लिंक मिल जाए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।